दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के मंडे की ट्रेडिंग प्लान की, यानी 5 मई के ट्रेडिंग प्लान की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स का जो हाई है वो 81,181 का है और जो सेंसेक्स का लो है वो 80,162 का है। और जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो 80,379 की है। तो मान लीजिए कल सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर कॉल में एंट्री होगी, क्योंकि सस्टेन करने के बाद एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने लगेगा, तो आपकी कॉल में एंट्री होगी और टारगेट होगा आपका 80,181। और मान लीजिए 80,181 पे सस्टेन करने के बाद जो ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी। यहाँ पर आप बड़े मूवमेंट कैच कर पाएंगे। और मान लीजिए दूसरा सिनेरियो होगा, मान लीजिए कल मंडे को सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और साथ ही कल के लो को ब्रेक करता है, 80,162 के लो को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी, आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक बार सेंसेक्स में वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स में वनडे का टाइम फ्रेम है और वनडे के टाइम फ्रेम में क्या किया है सेंसेक्स ने, ये यहाँ पर डोजी कैंडल बनाई थी, उसके बाद यहाँ पर हैमर कैंडल बना दी है, यहाँ पे नीचे लेके आया था सेंसेक्स और फिर पूरी कवर कर दी है। बस थोड़ी सी रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है वनडे के टाइम फ्रेम में। और नेक्स्ट जो कल कैंडल बनी थी वो ग्रीन कैंडल बनी थी और ये भी पूरी मतलब कि नीचे लिया आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंसेक्स ने इन दो कैंडल्स का जो हाई है या क्लोजिंग है उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है कल की कैंडल में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी जारी है, जो अभी 15 मिनट में दिखा रहा था मैं, वो इसमें वनडे में भी ट्रेंड लाइन है, वो 15 मिनट में भी ट्रेंड लाइन है। तो इसको फॉलो कर रही है और जब भी इसको टच कर रही है सेंसेक्स, देखिए कितना ऊपर गया है। ये टच करने के साथ ही कैंडल कितनी बड़ी बनाई है, यहाँ पर देख लीजिए, टच करने के साथ ही ये ऊपर जा रहा है सेंसेक्स, कैंडल कितनी बड़ी बने। और थर्ड टाइम इसने कल टच किया था, यानी फ्राइडे को टच किया था। तो अभी, और इसने इन्वर्टेड हैमर भी बनाया टच करने के बाद, तो अभी चांसेस ऊपर के भी हो सकते हैं और अगर ब्रेक कर दे तो नीचे के भी हो सकते हैं। वैसे अगर इस ट्रेंड लाइन को, जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है और तीसरी बार जब टच होती है वो ट्रेंड लाइन, तो तीसरी बार स्ट्रॉन्ग जाता है, सेंसेक्स हो या कोई इंडेक्स हो या स्टॉक हो या कुछ भी हो। एक बार बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जो बैंक निफ्टी का लो है वो 55,022 का है और जो बैंक निफ्टी का हाई है वो 55,610 का है और जो क्लोजिंग है वो 55,055 की है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देती है। वैसे तो अगर फ्लैट ओपनिंग देती है, अगर लो के पास, मैंने आपको बताया कई बार, अगर लो के पास मार्केट ओपन होती है तो उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसने लो के पास ही क्लोजिंग की है बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पर हो सकता है नीचे आ जाए। तो जैसे ही नीचे आएगा 55,022 का लेवल ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में और एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आने लगेगा, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी इसका लो ब्रेक होने के बाद। ये छोटा सा ये आपका एसएल होगा और आपका टारगेट 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टारगेट लेंगे। एक बार बैंक निफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। सॉरी, जो बैंक निफ्टी में मैंने लो का ही बताया, हाई का नहीं बताया। मान लीजिए कल सिचुएशन बनी, अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद भी बैंक निफ्टी नीचे आएगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है एक बार
दो बार और तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए थी। और अगर नहीं आ रही है स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए या तो चौथी बार टच करके आएगी नीचे, या फिर अगर चौथी बार ऊपर जाने लगे और यहाँ पर सस्टेन करने लगी, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के चांसेस हो सकते हैं। और ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने, और 55,610 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया जो कल का हाई था, और एक रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी। बड़े मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं कॉल में। एक बार हम बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड में सस्टेन कर रही है। ये बैंक निफ्टी का रेंज बाउंड एरिया है और इस एरिया में सस्टेन कर रही है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इसका लो ब्रेक करती है इस रेंज का, और एक छोटा सा रिटेस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर टच किया हुआ है इसने दो बार, छोटा सा रिटेस्ट करते तो यहाँ पर पुट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और पुट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और मान लीजिए इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी हाई को ब्रेक करती है, ऊपर की साइड रेंज ब्रेक करती है, तो एक रिटेस्ट का वेट करें और उसके बाद आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। एक बार निफ्टी और चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये निफ्टी में हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, और निफ्टी में जो निफ्टी का लो है वो 24,237 का है, और जो निफ्टी का हाई है वो 24,584 का है, और जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 24,313 की है। अब मान लीजिए सेंसेक्स वाला सेम सिनेरियो निफ्टी में भी बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देती है निफ्टी, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन से सस्टेन करती है और ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी और आपका टारगेट होगा 24,584। और अगर 24,584 के लेवल को सस्टेन करती है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी और आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और मान लीजिए सेकंड सिनेरियो में क्या करेंगे हम, कल मंडे को फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद छोटा सा रिटेस्ट करती है, और उसके बाद जब नीचे आती है निफ्टी, तो यहाँ पर आपकी पुट में एंट्री होगी, आपको बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है, और वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया हुआ है, इस रेंज में सस्टेन कर रही है निफ्टी। ये रेंज है निफ्टी की, और यहां से फॉल्स ब्रेकडाउन किया था। तो देखते हैं मंडे को क्या कौन सी कैंडल बनाएगी निफ्टी। वैसे कहते हैं कि अगर निफ्टी में अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के बाद ये जब साइडवेज होती है, सस्टेन करती है, तो इसका मतलब है जिसने यहां पर बाय किया था, या जिसने डिप पे बाय किया था यहां पर, या यहां पर जिसने बाय किया था, वो यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद 90% चांसेस होते हैं, अगर ऊपर जाके सस्टेन करती है निफ्टी या सेंसेक्स कोई भी इंडेक्स सस्टेन करता है, तो 90% चांसेस होते हैं कि सस्टेन करने के बाद ये नीचे आती है। क्योंकि यहां पर सस्टेन किया है निफ्टी ने, ये इस लेवल में सस्टेन किया है, इस लेवल में सस्टेन किया है, तो इसे हम एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे। एक्यूमुलेशन फेज के बाद अप ट्रेंड आता है, जैसा कि ये है और ये भी है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पे तो बाइंग होती है, फिर यहाँ पे सेलिंग होती है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सेल करते हैं, और जो रिटेलर्स हैं वो बाय करते हैं।
तो ये तो एक्यूमुलेशन फेज से, एक्यूमुलेशन फेज के बाद अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डाउन ट्रेंड आता है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड आने के भी चांसेस हैं निफ्टी 50 में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपके स्टॉक्स पे या इंडेक्स में, ऑप्शन में। और आप कमेंट में बताएं कि आपने कॉल बाय किया है बीटीएसटी के लिए मंडे के लिए, या पुट बाय किया है, पुट होल्ड किया है। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें, उसमें आपको स्टॉक्स से रिलेटेड या ऑप्शन से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मैं पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।